ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थोड़ा सा क्या होता है। जैसे फिजिक्स में हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं इसका, बहुत बेसिक सा बात है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कोई नया कंसेप्ट है, बहुत ही नॉर्मल सा बात है एक। क्या आप सर इमेज सिलेक्ट कर रखे थे क्या? सर्कल ले रहा है बार बार, अच्छा, क्योंकि हम उसको ओ लिख रहे हैं ना, सर्कल ले रहा है। हट गया होगा, ठीक है ठीक है। जूम, कंट्रोल, ज्यादा करने से फिर वो स्क्रीन नहीं दिखेगा, इतना ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना ठीक से? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, बस छोड़ दीजिए सर, इतना ठीक है। ठीक है, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। आज हम लोग एरर पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एरर आज पूरा हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो फिजिक्स में ही ज्यादा यूज करते हैं, उतना केमिस्ट्री मैथ्स में उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट। तो जैसे कि कोई टेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जैसे एग्जांपल से हम बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे एक कोई नंबर है, जैसे n इस तरह है, कोई कुछ वैल्यू को हम लोग ऐसे लिखे n इंटू 10⁻m, ठीक है ना, ऐसा हम लोग एक्सप्रेस किया हुआ है इस एक्सपोनेंट फॉर्म में। जैसे मान लो 3.1 इंटू 10⁻8, इस तरह कुछ है, मतलब कोई भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए, एनी नंबर और द एनी वैल्यू, जैसे साइज ऑफ द यूनिवर्स हो गया, मास ऑफ द सन, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो कोई भी इस तरह का डेटा फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा हम लोग का, स्पीड ऑफ लाइट या फिर डायमीटर ऑफ द सन, या फिर हो गया मतलब किसी भी तरह का, ठीक है, उसमें जहाँ पे उस नंबर को हम लोग इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं n इंटू 10⁻m के फॉर्मेट में। और जहां पे क्या होगा, ये जो n है ना, ये इंटीजर है, इसका वैल्यू 1 से लेके सपोज मैक्सिमम ये 10 तक लाई करेगा, मतलब इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n इज बिटवीन 1 एंड 10, है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। रुको एक सेकेंड, ये हो जाएगा, ये n का जो वैल्यू है ये 1 से लेकर 10 तक लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे n जो है ये पॉजिटिव, m जो यहाँ पे है, n बोलते सॉरी, m जो यहाँ पे है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, m मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। सर हाँ, एंड 10 तक 9 ही तक करता है ना? n नहीं, n 10 तक, मैक्सिमम 10 तक हो सकता है, 9 तक नहीं, ठीक है। n का जो वैल्यू है ये 10 तक हो सकता है, मतलब 1 से लेके 10 तक, उससे ज्यादा नहीं है, ये 1 से 10 तक ही लाई करेगा, ठीक है। और m जो होगा यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, मतलब m बिलोंग्स टू इंटीजर, इट मे बी पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी नेगेटिव इंटीजर, ठीक। इस तरह हेलो कोई सर। नंबर, हाँ सर हम एक बुक में देखे थे तो वहां दिया था 0.5 से लेकर 5 तक n का वैल्यू। 5 से लेकर 5। 0.5 से लेके 5। हाँ सर। और सर हम एक बुक में देखे थे ना, तो n का वैल्यू दिया हुआ था ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। लेस देन इक्वल टू 9। नो सर, सिर्फ लेस देन 10। अच्छा हाँ, मतलब एक्चुअली इक्वल टू भी 10 लेते हैं, और हम लोग देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हर चीज में बात कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स में हम लोग जनरली एक्सप्रेशन को यूज करते इसी टर्म में, ठीक है ना। तो बुक में क्या होगा, बहुत जगह हो सकता है किसी और फॉर्मेट में दिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर या फिर इस तरह का चीज को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, डायमीटर ऑफ द ये हो गया, मतलब कोई डेटा को, तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। फिजिक्स के टर्म में ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, उस तरह अगर कुछ और बुक में लिखा होगा तो हो सकता है अलग एक्सप्रेशन के लिए हो, लेकिन जनरली याद रखना ऐसे ही करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जांपल देते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, तो मैं देख लेना अच्छे से तब भी बुक में, ठीक है। हमको जहां तक आइडिया है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग इसी तरह एक्सप्रेस करेंगे, n मतलब कोई नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में यूज करते हैं, n इंटू
10 टू द पावर m, जहां पे n का वैल्यू 1 और 10 के बीच में लाई करेगा और m जो होगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर होगा। लेकिन इस पे एक रूल है, देखो इस पे रूल ये है ना कि यदि रूल इस पे ये है, यदि n इज लेस देन, क्योंकि इतना ही हम लोग ऑर्डर मैग्नीट्यूड फिजिक्स में बोलते हैं, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा, अगर मान लो, है ना, यदि n जो है, ये शायद तुम बोल रहे हो, है ना, कोई अभी बोल रहे थे ना, इस बात को तुम बता रहे शायद अभी, देख लो इसको अभी, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाए, उसी फॉर्मेट में शायद लिखा हुआ किताब में, ठीक है, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 5 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे 10 का पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे इस 10 टू द पावर m हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अगर n का वैल्यू 5 से कम हो, या 5 के इक्वल हो, बताएंगे कैसे, एग्जांपल से बता रहे कैसे, ठीक है। और यदि मान लो ग्रेटर देन 5 हो, यदि मान लो इफ n इज ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, एक बार तब भी देखना अच्छे से, इसी तरह दिया होगा लिख के, इफ n इज ग्रेटर देन 5, तब क्या इसमें लिख सकते हैं हम लोग, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा m+1, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये n के लिए वैल्यू देख रहे हो तुम, है ना, n के लिए, तो यही लिखा हुआ किताब में भी n के लिए। तो इफ n इज ग्रेटर देन 5, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज, तब यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 का पावर m+1 करना पड़ेगा, यही दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल है। अब देखो एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि तुमको एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, मान लो कि डायमीटर ऑफ सन दिया हुआ है ना, जो कि तुम्हारा है, सपोज मान लो कि डायमीटर ऑफ सन दिया हुआ है, ठीक, तो वो कितना हो जाएगा, वो दिया हुआ है सपोज 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 दिया हुआ है, ठीक, 1.39 10 टू द पावर 9 दिया गया है। तो देखो अब ये डिजिट तुमको देखना है, ध्यान से देखो, तुमको इसको देखना है, ये वाला क्या है, 1.39 है, 10 टू पावर 9 है, स्मॉल है। हाँ यस। तो इसको अगर मान लो बड़ा कोई रहता तो तुम राउंड ऑफ भी कर सकते हो, जैसे रूल लगा के, है ना, मान लो 1.396584 कुछ है, तो उसको राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हो, लेकिन तब भी तुमको देखना है क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, इतना मीटर है सपोज, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, ऑब्वियस सा बात है, दिस वैल्यू इज लेस देन 5, यानी कि 1.39 इज लेस देन 5 इक्वल टू नहीं होगा यहाँ, सॉरी, लेस देन 5। तो यानी इसमें क्या बोला, जब भी 5 से कम होगा तो सिर्फ हम लोग इस 10 के पावर m को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, या फिर हम लोग जो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग बोल देंगे 10 टू द पावर 9 डायरेक्ट, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे 10 टू द पावर 9, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या आंसर आएगा 10 टू द पावर 9 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग इसी को लिखे, तो इसको तुम बस याद रखना फिजिक्स में, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फिजिक्स के टर्म में। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बताया जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, तो क्या किस टर्म पे करेंगे, कैसे इग्नोर कर सकते हैं, क्या लॉजिक है। जैसे एग्जांपल मान लो जैसे स्पीड ऑफ लाइट, देखो एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो को हम लोग पढ़ते पढ़ते बोलते हैं ना कि कंसीडर कर लो यार इतना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, तो इसी को देखते हुए करते हैं। जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10 to the power 8 10 टू पावर 8 होता है ना, ठीक। तो इसको अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्या है, 5 से छोटा है ना, 3 लेस देन 5 है, तो इसका तुमको अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है तो तुमको 3 को इग्नोर करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली तुम इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो हो सकता है इसी को n के वैल्यू कोई फिजिक्स एक क्या बोल रहे थे अभी, कोई स्टूडेंट क्या बोल रहे थे 0.5 की क्या दिया हुआ सर, क्या बोल रहे हाँ थे? सर, वो टेलीग्राम में भेजे हम, डाउट अच्छा क्लास तुम जो में। भेजे थे ना, हाँ, तो इसमें n के वैल्यू के टर्म में लिखा होगा, रुको हम देख लेते हैं एक बार क्या तुम भेजा था। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लो तुम लिखे ऐसे लिखोगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर क्या -31 Yes, kg। sir. अब देखो यहाँ पे 9.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 9.1 इज ग्रेटर देन 5 है,
ऑब्वियसली। तो तुमको यहाँ पे एक बढ़ाना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। तो जब इसका ऑर्डर को लिखोगे 10 के पावर में, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हमेशा 10 के ही पावर में लिखते हैं, ठीक है ना, 10 के ही पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, 10 टू 31 था ना, एक प्लस यहाँ पे 1 कर दोगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ 30 मैग्नीट्यूड आएगा 10 टू पावर -30 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपली दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, और क्योंकि यही So, टर्म में, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन यही है कि मान लो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, तो हम लोग जैसे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे बोलेंगे कि इसके टर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कुछ है, हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन ले रहे हैं सपोज, या ऐसा कुछ ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अगर, तो देखेंगे कि इसका 10 पावर कितना है अप्रोक्सीमेटली, उससे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो दो डिजिट को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, दो डिजिट बोलते हैं सॉरी, दो नंबर्स को या ऐसा कोई दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम लोग 10 के पावर्स को देख रहे हैं कि उतना टाइम्स ज्यादा है या इतना टाइम्स कम है, ठीक है। यस तो सर, हाँ, अगर 5.2 इंटू 10⁹ रहा तब क्या उसको लिखेंगे? क्या क्या 5.2 इंटू 10⁹ रहा तब उसको क्या लिखेंगे? 5.2 इंटू 10⁹ रहा तो हाँ 5.2 तो 5 से तो बड़ा हो गया ना। हाँ, पर उसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो वो तो 5 ही ना बनेगा। अब देखो 5.2 हाँ सर। 5.2 तो इक्वल टू यहाँ पे 5 के इक्वल अगर तुम मान लोगे, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, तुम अगर राउंड ऑफ कर दिए हो तो इसको तुम ऐसा मान सकते हो कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 5 मान लोगे राउंड ऑफ करके, तब तुम इतना ही छोड़ देना। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मान लो 5.5 है या 5.6 है, तो थोड़ा ज्यादा है मान लो, तब तो इसको राउंड ऑफ करके 5.5 ही लिखोगे। तब 5.5 जब भी तुम लिखोगे, हाँ 5.5 से कम होगा तुम उसको 5 मान सकते हो, है ना, राउंड ऑफ करके। अगर 5.5 से ज्यादा हो गया तुमको पावर 1 कर देना पड़ेगा, है ना। तो डिपेंड्स ऑन योर राउंड ऑफ, तुम राउंड ऑफ कैसे कर रहे हो। सर पर असल में तो ये 5 से बड़ा ना है। ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे देखो फिर हम लोग को 5.02 है या फिर मान लो 5.003 है, तो इस तरह के तुम नंबर्स को ऑलमोस्ट 5 मान ले रहे हो, ऑलमोस्ट 5, इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 5, ठीक है। बट अगर 5.7 हो गया, 5.6 हो गया, इसको तुम राउंड ऑफ इतना ही कियो 1 डेसिमल प्लेस तक, है ना, इतना ही तक अभी राउंड ऑफ कियो, तो इसका वैल्यू तो 5 से ज्यादा है ना। तो तुम अगर इस टर्म में देखोगे तो 1 प्लस करना पड़ेगा। अगर तुम इससे बहुत छोटा, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, राउंड ऑफ अगर तुम इसको करोगे, जैसे 5.001 है या बहुत कम ऑलमोस्ट 5 के आसपास है, तब तुम इसको राउंड ऑफ करके 5 लिख रहे हो, एक सिग्निफिकेंट मतलब एक डेसिमल प्लेस तक। तो डिपेंड करता है और क्या, ठीक है। अच्छा तो जैसे कि थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो इग्नोर मत करना उसको, तुम 5 से ज्यादा मानना। और बहुत छोटा, ऐसे यहाँ पे अब जैसे ये एक्चुअली क्या है 9.1, तो इसको हम लोग थोड़ी ना 9.1 माने या 9 माने, एक ही बात है, ये एक ही बात है। एक ही बात है, 5 से बड़ा है जैसे ही मानेंगे, ठीक है ना। तो इसी को बस याद रखना है। अच्छा, मुझे टेलीग्राम में एक भेजा था, ये रौनक भेजा था, उसको हम देखते हैं क्या उसमें पॉइंट का ये क्या बोल रहा है। एक सेकंड रुको, कुछ भेजा था वो। हाँ तो सही है, देखो ये n के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा वही हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज द पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू द नंबर, वही चीज लिखा हुआ है। और ऑपरेशन का एक फॉर्मेट में लिख दिया कि n का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हम 5 करके लिखे हैं, उसी को एक साथ यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू करके, ठीक है। ग्रेटर देन होगा या लेस देन इक्वल टू 5 होगा, इस तरह करके लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे प्लेस के लिए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.005, तो उसको क्या किया, पहले राउंड ऑफ कर दिया, फिर 10 के फॉर्म में लिखा है, तो 0.005 को 5 इंटू 10 टू द पावर मान लो -2 ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, है ना, -3। तो यहाँ पे फिर उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा है, तो नेगेटिव दिखा रहा है पावर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मेनली हम लोग देखना है कि यहाँ पे क्या है और इसमें क्या है। अगर ये 5 से वही चीज लिखा हुआ है, इसको कुछ अलग नहीं है इसमें, है ना, तुम देखना एक बार, वही चीज लिखा हुआ है, ये जो है यही तुमको याद रखना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए। तो बस यही है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसका यूज तुमको कहाँ मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते भी नहीं उतना, ठीक है। बस जानना था। जैसे हाँ, जैसे तुमको बोलेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी और का मास को कंपेयर कीजिए, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में 1 kg का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में कंपेयर कीजिए, तब तुम अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर को कंपेयर करोगे। मान लो इसमें 10 का पावर -40, ऐसे एग्जांपल बोल रहे हैं, -41 आएगा। हेलो 10 का पावर, हाँ बोलो। सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सर इंटीजर वैल्यू में दिया हुआ है, जैसे कि
इसकी क्वांटिटी थी उसका अगर बोल रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसका आंसर ऐसे दिया हुआ है 2 और 3 ऐसे करके दिया हुआ है। मतलब जो पावर में है। नहीं पता सर, वही सर मैंने एग्जांपल भेजा सर टेलीग्राम पे, देखिए ना एक बार। भेजे हो क्या? यस सर, अभी जस्ट भेजा। ये सब पावर वाला। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0 पॉइंट, अच्छा इस तरह जो है ऑर्डर Yes, ऑफ sir. मैग्नीट्यूड ऑफ 0.00701 इज। तो इसको क्या किया गया, इसको उसी फॉर्मेट में लिखा है पहले 10 के फॉर्म में। मतलब जैसे तुम मान लो कि 0.00701 है, ठीक है, यस सर। इसको तुम ऐसे लिख रहे हो, मान लो जैसे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, बहुत छोटे से डिजिट के लिए, जिससे मान लो एक और क्वेश्चन दिया 379 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 379, या फिर दो क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो 0.00701 है मान लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 7.01 into 10 to the power -3। 5 हो जाएगा ना ये, 1 2 3 4 5 है ना। यस सर। तो 701 इंटू 10 टू द पावर 5, या फिर इसको 7.01 लिखे 10 टू कितना आ जाएगा बोलो, सर -3। -5 हो जाएगा, -3 आ जाएगा है ना। यस सर। और 7.01 में -3 आ जा रहा है। तो अभी अगर इसको ऐसे चेक करेंगे हम लोग, जैसे हाँ, तो ये 10 के फॉर्मेट में हम इसको लेके आए हैं, सपोज 10 टू 3 के टर्म में लाएं, और ये वाला जो वैल्यू है, तो इसको चेक करें 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। तो ये 5 से ज्यादा तो एक में इसमें ऐड कर देंगे, है ना, तो -2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या -2 आंसर। सो ऑप्शन में होगा सर। ऑप्शन ए हो जाएगा, यस ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो यस सर। ऐसे ही बनेगा, वही रूल है, कुछ तुमको दिमाग इसमें नहीं लगाना है। 0.71 है ना, तो 0.71 सॉरी 7.01 इज ग्रेटर देन 5 है, तो आप 10 इसमें ऐड 1 कर दीजिए, ऐड 1 कीजिएगा तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 टू 2। तो ऑर्डर मतलब आप इसको इंटीजर फॉर्म में 10 टू -2 लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा -2, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। समझ में आ गया, यस सर। इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पे, एक बार मिला लो, 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। तो आंसर चेक करना वही रहेगा। तो इस तरह तुमको सॉल्व करना है, समझ में आ गया ना। उसको 10 के फॉर्म में लिखो, 10 के फॉर्म में लिखने के बाद तुम उसके जो ये वैल्यू जो है, मतलब इस फॉर्मेट में लिखना हमेशा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, इसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिख देना, n 10 टू द पावर m। कोशिश करना इसको राउंड ऑफ करने का, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना, कोशिश करना उतना लाने का। और फिर क्या करना, तुम इसको देखना कि 5 से, अब 5 से तुम कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुमको क्या होना पड़ेगा, 7.101 या फिर 8.1। ये नहीं तुम कर दोगे कि 20.5 लिख रहे हो, ऐसे ऐसे मत करना, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस तक करना, ताकि 5 से तुम कंपेयर कर पाओ। तो 5 से कंपेयर करने के लिए तुमको 7.1 8.1 9.1 4.3 इस तरह करना पड़ेगा। तो ऐसा करने का तुम देखना कि उसका वैल्यू 5 से ज्यादा या कम है, फिर +1 कर देना, नहीं है तो छोड़ देना। तो यहाँ पे हम लोग +1 कर देंगे, तो -3 +1 -2 आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया सभी को, यस बोलो सर। क्लियर है। यस सर। यस सबको समझ में आ गया ना, यस सर। यस सर। क्या रवि आया समझ में। यस सर। देखना बना के ऐसा, ठीक है, सारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इसी बस इसको बस सब लोग यूज क्या बोलते हैं, याद रखना, और कुछ नहीं इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इस फॉर्मेट में लिखना सभी को और कंपेयर कर देना, हो जाएगा, ठीक है। और कहीं अटकेगा तो बोलना, कहीं कहीं अटकेगा नहीं इसमें, और यही होता है फिजिक्स में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके अलावा कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा, तो उतना मतलब मैथ्स वैथ्स में अगर कुछ होगा पता नहीं हमको, फिजिक्स में तो यही बस होगा, फिजिक्स में हर जगह यही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, एरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो डायमेंशन एनालिसिस से तुम देख रहे हो कि जेईई में किस तरह सवाल आता है, जैसे हम लोग किए भी हैं बहुत सारा क्वेश्चन, या तुमको बुकलेट में भी तुम बनाया होगा। तो ऑलमोस्ट तुमको आइडिया हो गया है कि अगर हम लोग फॉर्मूला यूनिट जानते हैं और हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन जानते हैं, तो कोई भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर पाएंगे होमोजेनिटी लगा के, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी यूज करके। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी लगा रहे हैं, नहीं तो हम लोग कोई अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए देख रहे हैं कि उसका डायमेंशन सही है या नहीं, मतलब सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उससे हम लोग अननोन कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग LHS RH को इक्वेट करके भी चेक करते हैं, एक्यूरेसी वगैरह। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक तो इस चैप्टर का। सिग्निफिकेंट फिगर का जहां तक का सवाल है कि जेईई मेंस में तो उतना नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत बेसिक सा चीज, रूल पे बेस्ड है इसीलिए, लेकिन एग्जाम्स में 11th में आएगा। और अगर आया भी होगा तो 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, उसी तरह का आएगा।
जिस तरह बुकलेट में दिया गया है, या फिर तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एरर चैप्टर में, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, वो है एरर एनालिसिस। इसी से सवाल एकदम आएगा ही आएगा, अगर देना है तो इसी से देता है हर साल। और एक वर्नियर कैलिपर पढ़ा देंगे तुम लोग को लास्ट एक क्लास में, उससे क्वेश्चन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एरर, ठीक है ना, ये पूरा ही पढ़ना ही है। एरर ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं इसको हम लोग। एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे हम लोग देखते हैं आज यहाँ से, ठीक है। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, सर अभी ठीक है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है शायद, या फिर पता नहीं, जोर से ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, आज भी इसका क्वेश्चन देंगे होमवर्क घर पे, तो आज एरर पूरा खत्म करना एकदम सब लोग, ड्यू मत रखना, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। आज जो जो पढ़ाएंगे सब याद रहेगा तुरंत, ठीक है ना। तो इसको तुरंत खत्म करना आज घर जाके, मतलब घर पे क्लास के बाद। एब्सोल्यूट एरर, ठीक। देखो बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे मान लो तुमको हम बोलते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो तुम जानते हो कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें किसी मेथड से, मान लो कि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो ये जरूरी नहीं कि हम लोग का 9.8 ही आएगा, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट तो है नहीं कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोग से कुछ एरर होगा, तो हम लोग का वैल्यू आएगा 10.2, 10.3, कभी आएगा 8 पॉइंट समथिंग, कभी आएगा 9.3। इस तरह हम लोग कुछ कुछ वैल्यू आएगा, कभी आएगा 9.1, कभी आएगा 9.2, कभी आएगा 8.9, कभी आएगा 10.1। तो आसपास वैल्यू आते रहेगा। तो हम लोग इतना सारा वैल्यू लाएंगे तो एक बार में करेंगे हम लोग। मान लो जैसे तुमको बोले कि इस एक्सपेरिमेंट को तुम परफॉर्म करो और वैल्यू फाइंड आउट करो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो इसको तुम एक बार अगर करोगे वन टाइम सिर्फ, ठीक है, बस एक बार करते हो तो तुम्हारा ये वैल्यू आता है। सेकंड बार करोगे दूसरा वैल्यू आएगा, थर्ड बार करोगे तीसरा वैल्यू आएगा। तो तुम जितना बार करोगे उतना एरर आने का चांस कम रहेगा, क्योंकि तुम सभी वैल्यू को करके उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सारा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे 10 टाइम्स 20 टाइम्स करने के बाद तुम एक उसका एवरेज निकालोगे कि हाँ चलो ये मेरा एवरेज कुछ इस तरह आता है। फिर तुम उसको कंपेयर करोगे जो एग्जैक्ट वैल्यू उससे कि कितना मेरे पास एरर आ गया। सपोज एवरेज वैल्यू आ गया 9.6 एग्जांपल के लिए मान लो, तो तुम देखोगे अच्छा एक्यूरेट वैल्यू 9.8 है और मेरा 9.6 आता है, तो यानी कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं कितना परसेंटेज हम लोग के एक्सपेरिमेंट में एरर आया है, ठीक है। तो एरर एक्चुअली बहुत तरीके का हो सकता है। एक तो हम लोग के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उसका कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लिस्ट काउंट में गड़बड़ी, क्योंकि हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होता है। जैसे अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे स्कूल खुलने के बाद, तो या फिर तुम अगर किताब में पढ़ोगे या हम बताएंगे ही, वर्नियर कैलिपर के डिवाइस होता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इन सब से हम लोग बहुत छोटे से थिकनेस को या फिर छोटे से लेंथ को मेजर करेंगे, थिकनेस को, या बहुत कम स्केल के लंबाई को इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, पिकोमीटर तो नहीं, माइक्रोमीटर, इस तरह के रेंज को हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर डिवाइसेस लाइक वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, ठीक है। तो उस पे भी क्या होगा, उसका लिस्ट काउंट सही नहीं रहेगा। लिस्ट काउंट मतलब नंबर ऑफ मिनिमम डिविजन्स जो है, मतलब सबसे मिनिमम डिविजन्स, अगर वो गड़बड़ रहेगा तब एरर आने का चांस रहेगा। या फिर हम लोग क्या किए कि मेजरमेंट करने में गड़बड़ी कर दिए। सपोज कि हम लोग घड़ी देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कोई रीडिंग को हम लोग का ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया और हम लोग रीडिंग सपोज छूट गया कुछ एक दो डेटा, हो सकता है ह्यूमन एरर, मतलब हम लोग के अपने गलती से, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है, मतलब ऐसा बहुत सारा क्या बोलते हैं ड्रॉबैक है जिसकी वजह से एरर हम लोग के मेजरमेंट में आ सकता है, ठीक है। वो हो सकता है कि हम लोग समवॉट हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, बहुत ज्यादा हम लोग एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए, एफर्ट सही से हम लोग नहीं लगा पाए, या तो हम लोग का एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं एरर, ठीक है ना, इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं एरर। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू पे, एक्चुअल वैल्यू और जो हम लोग मेजर करें उस वैल्यू पे, मतलब मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू पे जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। तो एरर में बेसिकली क्या क्या होता है, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लो तुम एक परफॉर्म करो एक्सपेरिमेंट को एन टाइम, जैसे A1 एक बार तुम्हारा रीडिंग आया, फिर A2 आ गया, फिर A3 आ गया, ऐसे करते हुए सपोज तुमने एन टाइम
क्या किया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को n टाइम्स हम लोग मेजर किए हैं, ठीक है। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, n टाइम्स मेजर कर रहे हैं, A1 A2 A3 A4, जैसे टाइम पीरियड ले रहे हैं पेंडुलम का, एक बार आ गया 2.1, कभी आएगा 2.3, कभी आ रहा 2.5, इस तरह अप टू n टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, जैसे हम लोग का मन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते अप टू हम लोग n तक निकालेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर जो हम लोग का यहाँ पे टोटल नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरली अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड क्वांटिटी, मतलब ऑल द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मतलब सारा वैल्यू क्वांटिटी का जिसको हम मेजर अब तक किए हैं, सभी का हम लोग क्या किया है, अरिथमेटिक मीन निकाले हैं। तो इसी को हम लोग यूजुअली ट्रू वैल्यू लेते हैं, है ना, इसी को हम लोग यूजुअली ट्रू वैल्यू लेते हैं। दिस इज एक्चुअली टेकन एज आवर ट्रू वैल्यू, इसी को हम लोग एक्चुअली क्या लेते हैं, ट्रू वैल्यू लेते हैं सपोज, ठीक है ना, याद रखना, इसी को हम लोग क्या लेते हैं, ट्रू वैल्यू। दिस इज कंसीडर्ड एज आवर ट्रू वैल्यू, एम इज कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर का, देखो, तो अगर तुमको बोलेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या, तो बोलोगे व्हाई द डेफिनेशन ऑफ व्हाई द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे डेल्टा A1 लिख देंगे, ठीक है, डेल्टा A1, एक सेकेंड, देखो डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 का वैल्यू क्या करोगे, देखो जो तुम्हारा मीन वैल्यू आया है या ट्रू वैल्यू, माइनस क्या करोगे जो A1 था, ठीक है, A1 मतलब एक्सपेरिमेंट जो पहला परफॉर्म किए थे। इसी तरह तुम अगर A2 निकालोगे, डेल्टा A2, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, AM लिख दोगे माइनस A2 लिख दोगे। फिर अगर तुम लिखोगे डेल्टा A3, तो यहाँ पे हो जाएगा AM माइनस A3, ऐसा करते करते अप टू डेल्टा AN का क्या लिख दोगे तुम, AM माइनस AN, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर्स, दिस इज कॉल्ड आवर एब्सोल्यूट एरर, इन्हीं सबको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, ठीक है। दिस इज आवर एब्सोल्यूट एरर, इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, A1 AM से ज्यादा है कम है, उस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलेंगे, और इसके बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब इसका मीन वैल्यू। तो यदि हम लोग बोल देंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर, सर लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर विल बी ऑलवेज एब्सोल्यूट एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मॉड मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड लेते हैं हम लोग, बता रहे हैं, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर जब लेंगे ना तो मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे जैसे लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, मॉड ऑफ A1 लेंगे, क्योंकि हम लोग का ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो जब हम लोग मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव तो ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव आएगा हमेशा मीन वैल्यू इसका, ठीक, मीन वैल्यू इसलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2, ऐसे करते करते अप टू मॉड ऑफ AN डिवाइड बाई N, ठीक, इसको ठीक से लिख लेना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज वी कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो हम लोग हर बार मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग A बार, ऐसे लिखते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को, A के ऊपर बार इस तरह साइन, और ये हो जाएगा क्या, समेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा A बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा A1 मॉड ऑफ, ऐसे करते करते अप टू डेल्टा AN, तो सारा मैग्नीट्यूड लिए तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा बाई N। तो फाइनल जो हम लोग का रिजल्ट आएगा मेजरमेंट में, देखो फाइनल रिजल्ट जो आएगा यहाँ पे, क्या बता रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, मतलब फाइनल रिजल्ट जो आएगा इन मेजरमेंट, ये हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे, A क्या आ जाएगा हम लोग के पास, A मतलब जो मीन वैल्यू था, और प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस डेल्टा A बार
प्लस माइनस डेल्टा ए बार, मतलब डेल्टा ए इससे ज्यादा या फिर डेल्टा इससे कम, उतना ही एरर होगा। ये पूरा खुद एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये पूरा खुद एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि हम लोग क्या लिए, एवरेज लिए हैं, ठीक है, मॉड लगा के। तो ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इतना, यानी कि इतना, इससे एम से इतना ज्यादा एरर हो सकता है, या तो फिर एम से उतना कम हो सकता है, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 2.2, प्लस माइनस 0.3, इस तरह का फाइनल मेजरमेंट हम लोग का, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि क्वांटिटी इज लाइकली, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी इज लाइकली टू लाई बिटवीन, कितना से कितना तक लाई करेगा, आइदर एम प्लस डेल्टा ए बार से लेके एम माइनस डेल्टा ए बार तक लाई कर सकता है, इसका मतलब यही है, ठीक है, मतलब प्लस माइनस डेल्टा लिख दिए इसीलिए। अच्छा, इसके बाद एक टर्म आएगा रिलेटिव एरर। सर कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर डेल्टा ए वन को एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे या फिर मोड मॉड डेल्टा ए वन को? डेल्टा ए वन को एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा ए वन को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू आएगा, मान लो 1.1 आया, 1.2, माइनस प्लस दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो ये अगर तुम इसका मीन वैल्यू निकालोगी जब, तो तब तुमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे एग्जांपल के साथ, अभी प्रॉब्लम कराएंगे ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। अभी एक प्रॉब्लम करो, जस्ट एक प्रॉब्लम देंगे हम, एक बस चीज बताने के बाद, तब तुम्हारा पूरा कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज और देख लो जल्दी से। एक हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे ताकि ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे आज। तो रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। इसका मतलब हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डिवाइड बाय मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट मतलब मॉड, मतलब वही डेल्टा ए बार, तो पॉजिटिव ही है तो मॉड नहीं लगा रहे बार बार, ठीक है, मीन वैल्यू जो था, डिवाइड बाय एम, इट इज कॉल्ड योर फ्रैक्शनल एरर। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर, ठीक है ना, इसको याद रखना अच्छे से। और एक क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा अपने पास लास्ट परसेंटेज एरर। तो बस इसका परसेंटेज निकालना और कुछ नहीं। एक हो जाएगा अपनों के पास परसेंटेज एरर, और इसके बाद बहुत सारा रूल भी एरर में सॉल्व करने का, सब बताएंगे अभी हम लोग। परसेंटेज एरर, इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधी कि डेल्टा ए बाई ए एम इंटू 100, तो परसेंटेज हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा उतना परसेंटेज हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर परसेंटेज एरर। तो बेसिकली इतना ही तरह का एरर होता है। इसके अलावा जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो रूल लगता है कुछ कुछ, मल्टीप्लाई करने का, ऐड करने का, एरर को सबट्रैक्ट करने का कुछ रूल है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले एक आसान सा सवाल बनाते हैं ताकि ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। परसेंटेज एरर हो गया, रिलेटिव एरर यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट, एक सेकेंड, ये हो गया हम लोग का मीन एब्सोल्यूट, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट, और ये हम लोग का हो गया ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ठीक है ना। इतना चीज हो गया, मीन वैल्यू समझ में आ गया सारा कुछ। चलो अभी नॉर्मल से एग्जांपल करते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो जल्दी से फटाफट। सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस in an experiment repeated observation in an experiment give the value
मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें बहुत सारा रिपीटेड वैल्यू मिल रहा है। एक बार मिला 1.29, ठीक है, कॉमा 1.33, कॉमा 1.34, 1.35, फिर मिल रहा है सपोज 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33, ऐसा कुछ वैल्यू मिला। मान लो कितना परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार किए हैं, इतना ऐसा कुछ कुछ वैल्यू मिला। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट। पहले निकालना है मीन वैल्यू, ठीक है। फिर क्या निकालना है हम लोग को, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग को निकालना रिलेटिव एरर, फिर हम लोग को निकालना है और परसेंटेज एरर, ठीक है। इतना कुछ निकालना है सपोज, तो इसको निकालो जल्दी जल्दी। तो अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, ए मीन, मतलब मीन वैल्यू निकालते हैं तो सबको जोड़ देंगे, 1.29 प्लस 1.33, आवाज आ रहा है सभी को ना, 1.34, यस सर। 5, 1.32, 1.36, जो भी हो, 1.30 और 1.33, ठीक है। सबको 8 से डिवाइड दे दोगे, सबको डिवाइड बाई 8 कर दोगे। तो सपोज मान लो यहाँ पे, तुम करो मत अभी, हम बता दे रहे, टाइम लग जाएगा, ठीक है, बाद में आराम से तो बनाओगे सवाल अपने से 1.32 बनाना। सर 1.325 इसका वैल्यू आएगा 1.3275 ऐसे 1.32 कुछ आएगा, है ना। ये आ रहा है सबका, यस सर। हाँ सर। यस ठीक है ना। मान मान लो कुछ आया, अब करो मत, हम तो लिख दे रहे हैं, आ ही जाएगा, कैलकुलेशन बस करना है। तो राउंड ऑफ है, क्या लिखोगे, 1.33 लिखोगे राउंड ऑफ करके इसको, ठीक है ना। यस तो ये तुम्हारा हो गया मीन वैल्यू, ये आंसर हो गया मीन वैल्यू का। तो दिस इज कॉल्ड योर मीन वैल्यू। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज आवर मीन वैल्यू। अभी क्या निकालना है, आगे निकालना है एब्सोल्यूट। तो जैसे बताया है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 निकालो फटाफट। तो क्या लिखोगे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे डेल्टा A1, तो मीन वैल्यू 1.33 है, माइनस A1 कितना है 1.29, तो आ गया प्लस 0.04, ठीक है। फिर डेल्टा A2 निकाल रहे हैं, 1.33 माइनस 1 पॉइंट कितना है 33 ना, तो ये 0 आ गया, 0.00। फिर डेल्टा A3 निकाल रहे हैं, 1.33 माइनस 1.34, तो आ गया माइनस ऑफ 0.01। फिर हम लोग निकाल रहे हैं सपोज डेल्टा A4, ऐसे निकालते रहो सिमिलरली, ठीक है। 1.33 माइनस 1.35, तो आएगा माइनस 0.02, ठीक। इसी तरह हम लोग डेल्टा A5 निकाल रहे हैं, 1.33। अच्छा, तुम लोग का टेस्ट होने वाला है, सर इन लोग का टेस्ट है ना, यही लोग का है ना टेस्ट, तुम लोग का टेस्ट होने वाला है, तो हम लोग तीनों चैप्टर दे देंगे, ठीक। मैथमेटिकल टूल्स पूरा, यस और उसके बाद ये वेक्टर वेक्टर पूरा, ठीक है, वेक्टर पूरा दे देंगे, और एरर वाला चैप्टर भी पूरा दे देंगे, क्योंकि एरर तो खत्म हो ही जाएगा 1-2 क्लास में। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो तब मतलब इधर का जो पोर्शन था फिजिक्स का सारा हो गया। फिर हम लोग शुरू कर सकते हैं जो रियल फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स, वो सब पढ़ेंगे। तो उसके पहले ये सब पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ताकि टेस्ट में, और टेस्ट में सवाल थोड़ा डिफिकल्टी देंगे, तो अच्छे से थोड़ा पढ़ना, ठीक है। डेल्टा A6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.33 माइनस 1.36 माइनस 0.03, ठीक है। बस निकालते रहो। देखो ऐसा तो बोर्डिंग क्वेश्चन नहीं देगा, ये बस सिखाने के लिए है। क्वेश्चन बहुत अच्छा देता है, लॉजिकल क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में। 1.30 फिर 0 पॉइंट, इस वजह से स्कूल के एग्जाम में देगा ऐसा सवाल, ठीक है। फिर 1.33 माइनस 1.33, तो आ गया मान लो 0.00, कुछ ऐसा आ गया वैल्यू सब, ठीक। देख लेना कैलकुलेशन वगैरह ठीक ही होगा, हाँ ठीक है, आ गया। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन कैसे निकालोगे, सबका तुम मॉड लेके एवरेज ले लो, ठीक है।
सभी का तुम मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ऐसे लिखोगे समेशन ऑफ ऑल द वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ ए लिख देना, ए आई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एन कर देना। ठीक, और लिख नहीं रहे इसको आगे, सबका मैग्नीट्यूड लेके जब जोड़ दोगे तो इसको ये इतना आ जाएगा, देखना 0.14/8, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। सबका मैग्नीट्यूड लेके जब जोड़ोगे और 8 से डिवाइड दोगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ये 0.0175। ठीक, तो राउंड ऑफ करके इसको कितना लिख सकते हैं, 0.02 लिख देंगे। ठीक है, 0.02, तो इतना के आसपास ये हो जाएगा तुम्हारा इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव निकालना है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया हम लोग का मीन वैल्यू है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज आवर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला मीन एब्सोल्यूट। अब निकाले रिलेटिव एरर, ठीक है ना। अब रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, जानते ही हो फॉर्मूला, लगा दो बस। क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर, ठीक है। क्या होता है, ए बार मतलब एब्सोल्यूट बाई जो मीन वैल्यू आया था वो, तो एब्सोल्यूट कितना आया था अपने पास, 0.02 आ गया। ठीक है, और रिलेटिव एरर में प्लस माइनस करना पड़ता है हम लोग को। देखो यहाँ पे रिलेटिव एरर का डेफिनेशन क्या बोले थे, ये वाला डेल्टा ए बाई ए एम, तो लिख दो डेल्टा ए बार। ठीक, और रिलेटिव एरर में यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आगे लगाना पड़ेगा एक, क्योंकि वो जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो पॉजिटिव ही है डेल्टा ए बार का हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है अपना 0.02 जो आया, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लेके काम किए थे। ठीक है, ए बार तो हमेशा पॉजिटिव ही था, तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा ए बार 0.02 था, एवरेज वैल्यू कितना था अपने पास 1.33 था राउंड ऑफ करने के बाद, यस तो आ गया 0.02, नहीं 02 नहीं, कितना आया 0.15 ना, सॉरी, प्लस माइनस 0.015, तो राउंड ऑफ करके वही आ जाएगा। ठीक, ऑलमोस्ट। और इसके बाद क्या निकालना है, इसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकाल दो इसका, राउंड ऑफ नहीं भी करके लिखोगे तो चलेगा। परसेंटेज इसी का निकालो, क्या होगा प्लस माइनस 0.015 इंटू 100, तो एग्जैक्टली 1.5% का एरर है। ठीक है अपने पास, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं हम लोग रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है ना, मीन एरर, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज। तो बस यही सब रूल को लगाना पड़ेगा कोई भी एरर को मेजर करने के लिए। ये सब जो हम लोग रूल पढ़े हैं उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये सब जो रूल पढ़े हैं। आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एरर का कैलकुलेशन करना, इसी से सवाल हम लोग का बनेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है जो सीखना है वो है कैलकुलेशन एरर का, तो उसको बोलते हैं प्रोपागेशन ऑफ एरर। सबसे पहले एडिशन करने का, सपोज नंबर 1 कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, एरर इन द सम। एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटीज, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई क्वांटिटी है x इक्वल टू a प्लस बी, रुको एक सेकेंड, पेन लेते व्हाइट वाला, हाँ व्हाइट दिखता है अच्छे से। देखो सपोज यहाँ मान लो कि x का वैल्यू a प्लस बी है, ठीक है ना, और हम लोग को एरर निकालना है, इसमें एरर है, a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो उसके समेशन में भी एरर आएगा ही आएगा। सपोज मान लो लेट कि डेल्टा a जो होगा ना वो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट ए भी लिख दिया, ठीक है, अच्छा तुम नोट डाउन कर लेना, इन द मेजरमेंट ऑफ ए है, इन मेजरमेंट ऑफ ए में है, मतलब ए के मेजरमेंट में डेल्टा ए आएगा, उसी तरह डेल्टा बी को मानते हैं एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक, और डेल्टा एक्स को क्या मानते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर इन
मेजरमेंट ऑफ एक्स, एक्स का मतलब ए प्लस बी, ठीक। तो यानी जो मैक्सिमम आएगा ना यहाँ पे देखो, तो तुम कैसे लिखोगे, ये रूल क्या है, ऐसे लिखोगे, द मैक्सिमम जो तुम लिखोगे, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ठीक है ना, इन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स। और इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐसे लिखोगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और जो परसेंटेज लिखोगे इसका, परसेंटेज एरर लिखोगे एक्स के वैल्यू पे, वैल्यू ऑफ एक्स, ये आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100। तो ये परसेंटेज वैल्यू दे देगा मेजरमेंट का, ठीक से लिख लेना, हाँ अच्छे नोट डाउन कर लेना, इंटू 100। तो ये क्या देगा, परसेंटेज वैल्यू दे देगा। जैसे इसके एग्जांपल भी करेंगे, जैसे मान लो कि एग्जांपल क्या करना है, जैसे 13.02 है प्लस 14.01 है, तो 0.02 0.01 डेल्टा है, डेल्टा बी का वैल्यू है ना। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसी तरह बताएंगे इसके एग्जांपल, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर जैसे देखो यहाँ पे और एक दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है देखो, दूसरा रूल है एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी। सपोज कि x इक्वल टू इस बार क्या ए माइनस बी है, ठीक है ना, तो फिर वैसे लिख दो डेल्टा ए डेल्टा बी, जैसे मानते हो जल्दी जल्दी, तो लिखो यहाँ पे लेट डेल्टा इज द मेजरमेंट ऑफ, जिस तरह लिखते हैं, ठीक है, लेट डेल्टा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, एब्सोल्यूट एरर इन measurement of a. Similarly delta b is the absolute error in measurement of क्या, b. Similarly x, delta x is your absolute error in measurement of x, और x का मतलब क्या है, a माइनस बी है यहाँ पे, है ना, x का मतलब, समझ में आ गया। अब इसको फाइनली कैसे लिखोगे, फाइनली ऐसे लिखोगे, जैसे इस पे भी जो तुम्हारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा, उसको ऐसे ही लिखोगे, कैसे लिखोगे, प्लस माइनस ए प्लस बी होगा इसमें भी, है ना, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा एक्स को यहाँ पे भी ऐसे ही लिखोगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर ऐसे आ जाएगा, मान लो इस तरह कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी क्या, एक्स का जगह ए माइनस बी और प्लस माइनस जो तुम्हारा डेल्टा एक्स आएगा, इस तरह फाइनली इसको एक्सप्रेस करोगे, ठीक। सवाल बनाएंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा रूल सब। फिर क्या होगा, ऐसे परसेंटेज एरर चाहिए तो लिख दो। क्या आवाज आ रहा है ना सभी को, यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। समझ में आ रहा है ना, यस सर। छोटा मोटा बात है इसमें, ठीक है, ऐसे समझने का इसमें क्या ही है, और सवाल सब बना देना ठीक से। तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन द परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हो, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे, लिख दो उसी को, फिर क्या, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेकिन एक्स का इस बार क्या ए माइनस बी है, तो नीचे ए माइनस बी हो जाएगा इंटू 100, ठीक। ये होता है तुम्हारा डिफरेंस। उसके बाद प्रोडक्ट, तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, सपोज इसको ऐसे लिख रहे हैं, x इक्वल टू ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो फिर से लिख देते हैं, हाँ जल्दी जल्दी इसको। डेल्टा इसमें मान लेते क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, मेजरमेंट ऑफ ए, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल्टा एक्स हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या है, दैट इज एक्स इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें कैसे लिखते हैं, रूल क्या है इसमें, इसमें जब तुम लिखोगे ना, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज, इसको ऐसे लिखोगे, देखो इस रूल को याद रखना है, इसको लिखोगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, और ऊपर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ से आसानी से हम लोग डेल्टा एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे एक्स का पता है इंटू बी कर देंगे, डेल्टा बी पता रहेगा, ए भी पता रहेगा, डेल्टा भी पता रहेगा, बी भी पता रहेगा, तो यहाँ से हम लोग को डेल्टा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए रूल है। सर इसका डेरिवेशन बताइए ना। किसका डेरिवेशन, यस सर। इसका डेरिवेशन, यस सर। इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है ना, इसका तो यूज है बस। इसका डेरिवेशन क्या है, इसमें ऐसे कि डेरिवेशन यही है कि फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं, तो फ्रैक्शनल एरर को ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शनल देखो इसका डेरिवेशन एक लाइन में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर कर रहे हैं स्क्रीन, फ्रैक्शनल को क्या लिखते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, रुको रुको तुमको बता दे रहे हैं, एक सेकंड, कहाँ लिखे थे फ्रैक्शनल, हाँ मीन एब्सोल्यूट के बाद यहाँ फ्रैक्शनल कहाँ लिखे थे ना, हाँ ये रिलेटिव ऊपर लिखे होंगे, ये देखो। तो जो फ्रैक्शनल है उसी से किए हैं, जैसे फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एक्स है मान लो, ठीक है, और मीन वैल्यू को एक्स मान लिए हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको अगर इक्वेट करके लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मेजरमेंट ऑफ ए में एब्सोल्यूट कितना था देखो, बस उस चीज को लिख दिए हैं सजा के। जैसे फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स, एक्स उसका एग्जैक्ट वैल्यू था और डेल्टा एक्स में एब्सोल्यूट था, फिर क्या कि इक्वल कर दिए, प्लस माइनस, इसमें भी एब्सोल्यूट डेल्टा है ए के मेजरमेंट में और बी के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट बी है, तो उसको इक्वेट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये तो रूल हो गया इसका एक, बोलो समझ में आ गया ना, उस टर्म में लिखा हुआ है, समझे कि नहीं, यस सर। कि नहीं समझे, बोलो। सर प्रोडक्ट का तो नहीं, लेकिन एक्सपोनेंट का पूरा अच्छे से बता दीजिएगा डेरिवेशन, क्योंकि उसका कुछ नहीं समझ में आया था। अच्छा एक्सपोनेंट का बता देंगे, एक्सपोनेंट तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़े नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यस सर। प्रोडक्ट का नॉर्मल सा है, ठीक है, इसको याद रखना है, डिफरेंस में भी सिंपल है, ये डिफरेंस का, डिफरेंस बोलते सॉरी, डिवीजन का भी यही होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो याद रखना दिस इज फॉर प्रोडक्ट, ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ से हम लोग डेल्टा एक्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा एरर इन द डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, इसमें भी तो डिवीजन को क्या लिख देंगे, एक्स को इक्वल टू ए बाई बी लिखते हैं, तो यहाँ पे फिर मान लो, बस यहाँ पे एक्स का वैल्यू चेंज कर देना होगा, यहाँ पे तुम मान लो कि डेल्टा ए इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और डेल्टा एक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स इक्वल टू ए बाई बी। बस इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सेम लिखना है इसका फ्रैक्शनल भी, बस एक्स की जगह ए बाई बी पुट करना होगा जब तुम कैलकुलेट करोगे, बस वही चीज लिखना है, ठीक है। इसमें भी क्या लिखोगे, सेम है दोनों का रूल, इसमें भी लिखेंगे द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर
एक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, बस भूलने का भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रैक्शन मतलब एब्सोल्यूट बाई जो ट्रू वैल्यू वही किए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा इसमें भी, यही हो जाएगा, इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स लिख दो। इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा बी बाई बी। अच्छा, इसमें एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ए बाई बी। इसमें एक्स की जगह बस ए बाई बी हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ए इंटू बी नहीं करेंगे। अच्छा, एक होता है पावर का एक्सपोनेंट फॉर्म में। सर कुछ पूछे? आप पूछो। सर जैसे x इज इक्वल टू a बाई बी लिखे हैं, हाँ, तो सर फिर अब इसी पे अगर पुट करते जा रहे हैं, x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। नहीं, एक्स का वैल्यू नहीं होगा, ये डेल्टा एक्स बाई एक्स का होगा। इस सर पूरे का वैल्यू मेजरमेंट ही होगा ना ये पूरा वैल्यू होगा। सर? ऊपर वाले पे जाइए ना, ऊपर वाले पे जहाँ पे लिखे x इज इक्वल टू a बाई बी। ये यस सर। हाँ, तो बोलो। हाँ, तो x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, और a के जगह पे a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के जगह पे b प्लस माइनस डेल्टा b। तो सर उसके बाद जो इसको डिराइव किया जाता है, ये जो फॉर्मूला आप लिखे हैं नीचे में, तो वे वाला बोल रहे हैं सर, कैसे किया जाता है ये बता दीजिए ना। इसमें कैसे किया जाता है, यस सर। देखो यहाँ पे अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म पे लिखे हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वैल्यू ये है, ठीक। अच्छा, बता दे रहे, देखो तुम्हारे पास एक कोई वैल्यू ये है, इसको तुम एक ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू मान लो। इसका फ्रैक्शन कैसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा ना, इसका एक एब्सोल्यूट। बोलो, यस सर। इस एक्स का कुछ एब्सोल्यूट रहेगा, तो मान लो कुछ एब्सोल्यूट इसका डेल्टा एक्स है, और क्या। तो इसका तुमको फ्रैक्शन लिखने बोलेंगे अगर, तो इसका फ्रैक्शन तुम ऐसे लिखोगी ना, एक डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखोगी, है कि नहीं, बोलो। क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना। यस सर। अब अगर इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या होगा कि इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। तो इसी तरह a है अगर, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे a का जो टर्म होगा उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, डेल्टा a बाई ए हो जाता है, डेल्टा a बाई ए, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा b बाई बी। ये किसका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हम लोग का a का है फ्रैक्शन वैल्यू, और ये b का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो मैक्सिमम जैसे एरर हम लोग का क्या रहता है, जैसे मान लो हम लोग ऐड भी करते हैं, तो मैक्सिमम एरर क्या मिलता है हम लोग को, डेल्टा ए, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, देखो यहाँ पे मैक्सिमम जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखे थे एरर एडिशन पे, तो क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम मेजरमेंट में a प्लस बी आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसका फ्रैक्शन अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस a में भी फ्रैक्शन हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, और b का भी फ्रैक्शन हो जाएगा डेल्टा b बाई बी। तो इस x को हम लोग डेल्टा x बाई x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। बस हम लोग यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना, ये एक्चुअली कितना है, इसका वैल्यू a बाई बी है, इसी को बस हम लोग लिख रहे हैं। और यहाँ पे जो x का वैल्यू एग्जैक्ट है, इस वैल्यू को हम लोग बस लिख रहे हैं a इंटू बी, बस यही इसमें चेंज है। इसमें कुछ उस तरह का डेरिवेशंस करने का जरूरत नहीं है अनवांटेड, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है फिर उसको डिराइव करना। और डिराइव करना क्या है, इसको हम लोग समझ रहे हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए ब्रैकेट में प्लस डेल्टा बी बाई बी। बस यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इस बार एक्स हम लोग ऑपरेशन जो किए हैं एक्स, वो हम लोग ए बाई बी लेके किए हैं, इसको लेके काम किए हैं, ठीक है। जब पावर होगा तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किए हैं। एक बार क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई जब किए तो इसको लेके किए हैं। तो काम हम लोग आएगा सिर्फ इस चीज का, हम लोग काम सिर्फ इस चीज का आएगा, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी क्या देखे, ये वाला वैल्यू सेम था एब्सोल्यूट वाला, इस पे भी देखो एब्सोल्यूट सब्ट्रैक्शन में भी यही है और एडिशन में भी यही है। किसका काम आ रहा है हम लोग का, ये वाला का ऑपरेशन क्या है, एक्स का वैल्यू a माइनस बी था, तो क्या लिखे एक्स, एक बार लिखेंगे एक्स प्लस इतना, क्योंकि एक्स का वैल्यू a प्लस बी था। तो यही बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसको बस याद रखना है। सर ये तो लेकिन तो रिजल्ट हो गया ना सर, रिजल्ट बस तो याद रख ही लेंगे सर। लेकिन पता है मेरे स्कूल के टीचर है ना, वो बोल रहे थे ना प्रोडक्ट और डिवीजन वाले का डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। स्कूल के एग्जाम में आता और है इसका डेरिवेशन। डिवीजन वाले
यस अच्छा, सर। स्कूल के एग्जाम में आता है डेरिवेशन इसका? हाँ, डिवीजन वाला प्रोडक्ट वाले का बोल रहे थे सर। ठीक है, रुको, उसको डेरिवेशन बता देते तब। पहले थोड़ा सा इसका रूल एक बता देते और, लेकिन ये सब अनवांटेड चीज है, इसमें टाइम वेस्ट है इसको बताना, मतलब ठीक है बता देंगे तब भी। इसमें बस हम लोग रूल यूज करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। उसका डेरिवेशन कहीं यूज भी नहीं होगा, रिजल्ट ही में नहीं याद रखना है। ठीक है, देखो ठीक है बता देंगे हम। एरर इन द क्वांटिटी, तुम कोई अच्छा एक स्टैंडर्ड बुक भी अगर पढ़ोगे किताब, तो उसमें भी तुमको डेरिवेशन इसका नहीं मिलेगा उतना। सर दिया हुआ था दिया लेकिन है समझ नहीं आया। एनसीईआरटी में? नो सर, एचसी वर्मा में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अच्छा दिया है, ठीक है, ठीक है हम बता देंगे। जैसे एरर इन द क्वांटिटी रेस टू सम पावर है मान लो, ठीक है, एरर इन द क्वांटिटी रेस टू सम पावर, तो पावर के फॉर्म में कैसे रेस्ट करेंगे, ऐसे इस समय इसमें हम लोग को, ठीक है उसको हम बता देंगे, टेंशन मत लो, कैसे डिराइव हो रहा है बहुत सिंपल से स्टेप है, हम बता देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस बार x को मानेंगे हम लोग x का पावर am बाई a बाई b, मतलब a का पावर m और b का पावर n मान लो, दोनों एक नहीं मान लेंगे, कोई एक को मान लो, ऐसे इस फॉर्मेट में है, सपोज इस फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको कैसे मान सकते हैं, डेल्टा a को हम लोग क्या मानेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल्टा बी को क्या मानेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, और x को मान लेंगे हम लोग, डेल्टा x को एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। सेम रूल इसमें भी लगेगा, ठीक है, इसमें भी सेम रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, अगर हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर निकालते हैं, इसमें अगर हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर निकालते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x, इसमें वही लिखना पड़ेगा, डेल्टा x बाई एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस जो पावर है a के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा n डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई बी, ठीक। तो इसमें ये वाला रूल हो जाएगा, ये पावर के लिए। ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द x, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू का ये वाला है a टू द पावर m, सॉरी a टू द पावर n माने है ना, और b टू द पावर m, ये यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट यही है। अब जैसे कि बता रहे इसका डेरिवेशन, तो रुको इसका डेरिवेशन भी बता देंगे, इसका डेरिवेशन भी बता दें कैसे आया है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में ही आएगा वो सब, ठीक है ना, डेरिवेशन वगैरह तुमसे सवाल में नहीं पूछेगा कभी, मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल में डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं पे, रिजल्ट का ही याद रखना पड़ेगा। अच्छा एक बात याद रखना और यहाँ पे, कि अगर हमको परसेंटेज वैल्यू चाहिए ना, तो अगर लिखेंगे ऐसे परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएगा n, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा परसेंट एरर इन वैल्यू ऑफ a, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा इसको m परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ परसेंट इन द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, तो इसका इस तरह परसेंटेज एरर निकलेगा। तो देखो रिजल्ट तीनों का याद रखना बहुत आसान है, एक डेल्टा x बाई पावर का याद रखना, n a मल्टीप्लाई हो जाएगा n और m, ठीक है, एडिशन का भी सॉरी डिवीजन का भी वही होगा, बस x का a बाई b करना होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी वही होगा, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस प्लस डेल्टा b बाई बी, ठीक है, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, और
और मस एन और एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक डेरिवेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे डेरिवेशन कैसे हो रहा है। चलो एक दो सवाल बस ट्राई कर लो जल्दी से। जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग देखो बना पाओगे कि नहीं, बताओ आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, जैसे x का वैल्यू मान लो कुछ इस तरह है, a स्क्वायर b क्यूब c और रूट d, x का ये वैल्यू है। किसी भी कैलकुलेट करने पे x का सपोज ये कोई रिलेशन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द परसेंटेज error in A, B, C and D are 2%, 1%, ठीक है, 3% और 4% है। मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन में x का कुछ रिलेशन आया ऐसा, जैसे टाइम पीरियड t इक्वल टू टू पाई रूट ओवर एल बाई जी आ रहा है, इस तरह कुछ रिलेशन आते रहता है। तो ये कोई रिलेशन है रैंडमली। तो यदि इसमें परसेंटेज एरर ए में, बी में, सी में, डी में दिया हुआ है, तो तुम बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ x। So Sir, 12%. 12%. 12% आ जाएगा, ठीक है ना, सब लोग समझ गए होंगे। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ x, तो ये आएगा 12%, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, सीधा सीधी फ्रैक्शन फॉर्म में से लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे डेल्टा x बाई एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू, ए का पावर क्या है 2 है, और ये हो जाएगा फ्रैक्शन में डेल्टा ए बाई ए, बी का पावर 3 है तो 3 डेल्टा बी बाई बी, सी का पावर कितना है, सी का पावर है कुछ नहीं, तो सी में डेल्टा सी बाई सी, और इसका पावर हाफ है तो डेल्टा डी बाई डी, ठीक। और चूंकि ऐसा लिख दिया, बट ये परसेंटेज फॉर्म में, तो इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो वैल्यू सब तो दिया हुआ है ना परसेंटेज का, तो लिख दो फटाफट। तो वैल्यू क्या क्या दिया है वैसे, 2 इंटू 2%, फिर अगर 3 इंटू बी का परसेंट दिया हुआ है यहाँ पे 1%, फिर सी का परसेंटेज है 3 सपोज, शायद हाँ 3, और इसका हो जाएगा कितना, हाफ इंटू 2, तो ये 2% आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने से तो कितना आ गया, और ये आ गया 4% प्लस 3 3 6, मतलब 12% आ रहा है ना, 4 और इधर 3 3 6 10 12%, तो 12% इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे एक क्वेश्चन ये वाला बनाओ जल्दी से, दूसरा नंबर। सपोज काइनेटिक एनर्जी होता है ना हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस पे मान लो कि 50% यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऐसा लिखो, इफ देर इज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, इफ देर इज पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, ठीक है, in the measurement of positive error of 50% in the measurement of, if there is positive error of 50% in the measurement of velocity of a body, find the error, बोलो find the error in measurement of kinetic energy, कितना हो जाएगा, So 100%. 100%, very good. Find the error in measurement of kinetic energy, find the error in measurement of kinetic energy, तो 100% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे अब ई को क्या लिख देंगे, ई को लिख देंगे हम लोग डेल्टा ई बाई ई, इसका परसेंट चाहिए इंटू 100, और इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एम बाई एम प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। इसको ब्रैकेट यहाँ मत दो, पूरा में ब्रैकेट दे दो, इंटू 100 कर रहे हो। तो इस पे से डेल्टा एम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास कभी भी वैरी नहीं करता है ना, मास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक। तो डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 50% दिया हुआ है, ये कितना दिया, 50% दिया हुआ है ये, ठीक। तो डेल्टा ई बाई कितना होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 50 यानी कि 100, 2 टाइम्स है ना ये, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोई भी छोटा छोटा चीज, जैसे कि एक और क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला बनाओ, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, रुको इसको थोड़ा टाइम भी देते हैं करने के लिए। लिखो तो जल्दी से, फिर और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। इसको लिखो, इसको ट्राई करो तो एक बार। इन एन एक्सपेरिमेंट, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है तो जल्दी लिखो थोड़ा। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम simple pendulum, the time period measurement, time period measured was 50 second for 25 vibration, ठीक है। when the length of the, सर क्या लिखे है 50 सेकेंड फॉर 50 sec फिर से एक बार बता देते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड मेजर्ड वाज 50 सेकेंड फॉर 25 वाइब्रेशन, 50 सेकेंड फॉर 25 वाइब्रेशन लिखे हैं, ठीक है। फिर दिया गया व्हेन द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, when the length of the simple pendulum was taken 100 centimeter, 100 centimeter, if the least count of stopwatch, least count मतलब अभी के लिए इतना याद रखो, least count भी तुम लोग थोड़ा पढ़ाएंगे वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि आईआईटी में बहुत सवाल आता है उससे भी। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, जो मिनिमम जो हम लोग डिवीजन ले रहे हैं, सपोज if the least count of stopwatch, if the least count of stopwatch is 0.1 सेकेंड, ठीक है, मतलब मिनिमम काउंट स्टॉपवॉच में 0.1 सेकेंड का है, एंड दैट ऑफ मीटर स्केल कई क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे तो बोलना, ठीक। हम बहुत फास्ट लिख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा राइटिंग हो सकता है नहीं समझ में आएगा, तो पूछ लेना एक बार, ऐसे समझ में तो आ ही रहा होगा। मीटर स्केल का दिया है लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड। तो बोला है कैलकुलेट, इसमें हम 2-3 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। इसको ट्राई करना, नहीं तो हम बना देंगे तुरंत, 2-3 मिनट टाइम दे देंगे, ट्राई कर लेना। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अभी, सामने है तो, ताकि टाइम बच जाए। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in the measurement value of G, if the actual value of G if the actual value of G is, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.7720, इसी को राउंड ऑफ के 9 पॉइंट लेते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके साथ और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। चलो सवाल समझो अच्छे से, 2 मिनट देखो अच्छे से एक बार क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नहीं तो हम इसको सॉल्व करेंगे ही अभी, ठीक है। एक बार देख लो सब लोग, कहीं नहीं पढ़ पाओगे तो बोलना, क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ पाओगे तो। दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, एक बार ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट बस देखो।
अगर नहीं कोई पढ़ पाइएगा बताइएगा जल्दी से, ठीक है। हम एक हिंट देते हैं, जैसे टी का वैल्यू 2 पाई बाय रूट ओवर एल बाई जी होता है, उससे तुम जी का वैल्यू सॉल्व करना स्क्वायरिंग करके। और ये जो तुमको डेल्टा का टर्म है ना, डेल्टा एल की जगह तुम 0.1 लेना, और डेल्टा टी की जगह 0.1 सेकंड है जो लीस्ट काउंट है, उसी को डेल्टा एल डेल्टा टी बोलेंगे। लेंथ के लिए हो जाएगा 0.1 और टाइम के लिए होगा डेल्टा टी का वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट का वैल्यू 0.1 सेकंड। ठीक, रुको एक बार बस बता दे एक चीज, जैसे इसको तुम ऐसा लिख देना टाइम पीरियड को, ये होता है फॉर्मूला टाइम पीरियड का, ये क्लास 11 में पढ़ोगे इसमें एसएचएम में। तो यहाँ से तुमको जी निकालना, स्क्वायरिंग बोथ द सेट कर देना और जी का वैल्यू मिल जाएगा कुछ ऐसा, कुछ मिलेगा ना 4 5। सर हाँ, इसका आंसर क्या है सर? 1.01 है क्या इसका आंसर मतलब क्या, कौन सा, इसमें क्या क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया सर? 2% पूछा गया और एक एक्चुअल वैल्यू पूछा गया है। परसेंटेज कितना है बोलो। सर परसेंटेज Sir, 10.1%। नहीं Yes. 10.1 नहीं आया, परसेंटेज 0.8 आंसर दिया गया, 0.8 0.8 हाँ, सर। 0.89 के आसपास आएगा परसेंटेज। सर मेरा भी 10.1 ही आ रहा अच्छा, और एब्सोल्यूट कितना है आंसर? एब्सोल्यूट का भी पूछा है ना, क्या पूछा? और कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल कितना आया? है। सर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। करो, कर कैलकुलेटर यूज कर लो, मतलब अभी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो ना करके, एक बार हम करते हैं, हमको भी नहीं पता है कितना आ रहा है, तो किताब में लिखा है, चेक करना पड़ेगा बना के। बना रहे हैं इसको, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर से कर लो। टी निकाले हो ना, टी निकालना पड़ेगा तुमको। टी कितना निकाले बोलो तो? सर टी 2 निकला 2। 2 हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। 50 है तुमको टोटल, ये मतलब वाइब्रेशन 25 दिया हुआ है 50 सेकंड के लिए, तो टी मिल जाएगा ना 50 बाई सर 25। यूनिट सबका यूनिफॉर्म है ना? हाँ, यूनिट यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा जी का। अच्छा जी। हम्म, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेशन है ना। हाँ देखो जल्दी, सर मीन एब्सोल्यूट एरर 0.99 आ रहा है। 0.99 आ रहा है, ठीक ही है आसपास तो है, बट 0.89 दिया, तो कैलकुलेशन चेक करो तो। राउंड ऑफ मत करो, राउंड ऑफ कहीं किया नहीं है आंसर में। नहीं सर, एकदम वही वैल्यू लेके बनाए। अच्छा वही वैल्यू के बनाए, अच्छा बनाते हैं हम, रुको। आज क्वेश्चन करेंगे इस पे। सुनो, जो डेरिवेशन पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहे थे, जो भी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे डेरिवेशन इसका, एरर का? कोई पूछ रहे थे हम ना? पूछ रहे थे। प्रीति, अच्छा। डेरिवेशन हम बता देंगे, ठीक। डेरिवेशन देखो, ऐसे लोग बताते नहीं इसमें एरर में कभी, लेकिन तुमको बता देंगे स्कूल के एग्जाम्स में अगर पूछा गया तो हम उसको बता देंगे कैसे डिराइव करना है। 5-10 मिनट लगेगा, हम बता देंगे। पहले इसका कुछ सवाल प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि यूज ज्यादा क्वेश्चंस बनाने का ही है हम लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। तो टेंशन मतलब, हमको याद दिला देना एक बार बस कि सर डेरिवेशन बता दीजिए, तो हम बता देंगे, ठीक है। और भी अगर कुछ पूछना है, कुछ छूट गया, ऐसा लगता है कि कई डेरिवेशन वगैरह है या ऐसा, तो कुछ नहीं इस चैप्टर में खैर, पर ज्यादातर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है इस पे, क्योंकि आईआईटी जेईई में मेंस में सिर्फ सवाल आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया एडवांस तक का प्रैक्टिस करना है हम लोग को। और डेरिवेशन हम बता देंगे बीच में, ठीक। कोई और भी टॉपिक छूटेगा तो बोलना, जैसे तुम लोग पूछे थे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम नहीं पढ़ाए थे उसको, क्योंकि हम उसको भी जनरली हम नहीं उतना डिस्कस करते, बट ठीक है, उस तरह कोई टॉपिक अगर मिला तो बोलना जरूर, जहाँ पे डाउट होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो टी को हम लोग क्या लिखते हैं? देखो सब लोग बनाया होगा, तुम लोग भी, या हो सकता है कहीं एरर कुछ हो रहा होगा, देख लो। इतना हो जाएगा तो टी स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर एल जी, और जी कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी का स्क्वायर, ऐसे जी को लिख सकते हैं। तो 4 और पाई तो कांस्टेंट है ना, उससे मतलब नहीं हम लोग को, 4 और पाई कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जी में कितना लिखेंगे? इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिखते हैं, डेल्टा जी बाई जी, ये होगा डेल्टा एल बाई एल, और टी का पावर कितना 2 है ना, तो 2 डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, रूल को यूज करके। अब डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल 0.1 लेना है, जो लिस्ट काउंट दिया हुआ है वही एब्सोल्यूट है, 0.1 सेंटीमीटर। और लेंथ क्या दिया तार का? लेंथ कितना दिया बताओ तो? 100 सर 100 सेंटीमीटर। अच्छा 100 सेंटीमीटर दिया है क्या? कहाँ पे था? ऊपर पे लिखे थे।
अच्छा Yes, हाँ sir, 100 centimeter. हाँ, ठीक ठीक 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर लेंथ दिया गया, मतलब जो भी हो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एक यूनिट लगते हैं। ये लेंथ दे दिया है, और डेल्टा टी कितना दिया, 0.1, जो लिस्ट काउंट है टाइम का, ठीक है। और टी कितना दिया हुआ है, टी दिया है कुछ 50 सेकंड दिया है ना टाइम, Yes, sir. तो For 50 सेकंड 25, sir, for 25 vibrations, sir. और 25 वाइब्रेशन, हाँ 25 वाइब्रेशन के लिए तो 2 हो जाएगा। 25 के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइम हम लोग 50 ले रहे हैं, तो 25 के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। एक वाइब्रेशन के लिए 50 वाइब्रेशन के लिए दिया है मेजर, सॉरी 25 वाइब्रेशन, हाँ 50 सेकंड दे दिया है, ठीक है। तो हम ये वैल्यू निकली है, इसको पुट करते हैं अब। तो डेल्टा जी बाई जी ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.1, पहले एक का निकालते हैं हम लोग जल्दी से, 100 प्लस क्या होगा 2 टाइम्स लेंथ हो जाएगा कितना, टाइम कितना होगा 0.1 बाई, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ से निकालो पहले, तो डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा, Sir, sir, time period हम लोग सर एक वाइब्रेशन करेंगे ना, हाँ अभी हम लोग एक के लिए लेके चल रहे हैं, तो सर 50 क्यों है? एक के लिए बोलते, सॉरी अभी हम लोग 50 लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब टी का वैल्यू पुट करेंगे तब उसमें 2 लेंगे हम लोग 50 सेकंड, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो दिया है वो 25 वाइब्रेशन के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग एक में निकालते हैं सबसे पहले कि एक वाइब्रेशन कितना होगा, मतलब फॉर एक बोलते, सॉरी जैसे क्या दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 सेकंड के लिए 25 वाइब्रेशन दिया हुआ है, Yes, sir. तो हम लोग पूरे 25 का ही निकाल लेते हैं पहले, एक के लिए बाद में टी का पुट करेंगे, पहले हम लोग पूरा 50 सेकंड लेके ही चलते हैं, 25 वाइब्रेशन के लिए एरर निकालते हैं हम लोग, क्योंकि 25 बार वाइब्रेट कर, एक एक करके निकाल के क्या फायदा होगा, ठीक है ना। ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये हम लोग फॉर 25 वाइब्रेशन ही निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ 50 लेके चलते हैं। तो 0.1 बाई 100 प्लस 2 इंटू 0.1 बाई 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.1 बाई 100 और प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 बाई 25 ना, सॉरी 0.1 बाई 25 ये आ जाएगा। तो इससे आवाज डेल्टा जी बाई जी, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, इधर जो वैल्यू आएगा, इधर कितना आ गया 0.1 आ गया, ये 0.1 बाई 100 और इधर 25 और 4 0.5% आ रहा है इसमें। 0.5% आ जा रहा है, हाँ वेरी गुड, 0.5% आ जा रहा है, ठीक। अब क्या करोगे तुम, अब जी देखो कितना दिया हुआ है, तो पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग को 0.5% का जो है वो हम लोग को यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। अब जी का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पूरे एक वाइब्रेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं पहले, तो एक के लिए टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक के लिए टी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 50 बाई 25, 2, यानी कि 2 हो जाएगा 2, ठीक। तो अब इसमें निकालो, तो यहाँ से निकालो, तब वैल्यू पुट करो, जी डैश बोल देते हैं, जी तो 9.8 है तो जी डैश बोल देते हैं, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है 1, सब एसआई में ले रहे हैं इसलिए 1 मीटर ले लिए, ठीक। एसआई में वैल्यू आएगा मीटर पर सेकंड में, इसलिए हम लोग यहाँ मीटर में ले लिए, लेंथ का वैल्यू 1 ले लिए, ठीक। और टाइम को 2 लिए हैं। तो अब देखो जी का वैल्यू तो 50 के लिए तुम लो, 25 के लिए लो, किसी के लिए भी लो, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, उससे क्या मतलब है 50 वाइब्रेशन हो, 100 वाइब्रेशन हो, 500 हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जी तो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो जी डैश ले लेते हैं हम लोग, इसको जी डैश मान लिए, जो कैलकुलेट करने पे कितना आ गया, ये आ गया सपोज मान लो 9.8596 करके कुछ आया, क्या ये आ रहा है क्या इतना, सर ऐसे नहीं चेक करो तो कैलकुलेटर से एक बार सब लोग, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो चेक करो तो वैल्यू आ रहा है कि नहीं वाला 9.8596, फटाफट करो तो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 करो बाई 4 करो तो जल्दी से, तो इसका वैल्यू इतना आ गया मान लो, हाँ। और यस सर। आ रहा है ना, एक्चुअल वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.7720 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया एक्चुअल, तो परसेंटेज निकाल लो, जी डैश माइनस जी बाई जी इंटू 100,
ठीक, तो कितना जी डैश माइनस जी, 9.8596 माइनस 9.7720 डिवाइड बाई 9.7720 इंटू 100। तो इससे करोगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 0.8964 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, इतना परसेंट। तो यही होगा तुम्हारा परसेंटेज एरर पूछा है, ठीक है, वैल्यू जी को मेजर करने में। सर ये समझ नहीं आया कि सभी के लिए कैसे किए। यस सर ये जो कॉन्सेप्ट था सर समझ नहीं आया कौन सा कॉन्सेप्ट? सर, ये पूरा जो अलग अलग करके निकाले सर। अच्छा, अलग अलग करके निकालने हैं, देखो बता दे रहे हैं फिर। सर जैसे वो यहाँ पे 0.5% जो आया था उसका काम क्या है? इसका काम क्या है, इसका काम, यस इसका काम तो ऐसा हम लोग इसको देखो निकाल भी सकते थे, नहीं भी निकाल सकते थे। एक चीज बस यहाँ पता किए, जैसे जो डेल्टा जी आ रहा है ना, एब्सोल्यूट एरर जो आ रहा है, रुको फिर से बता दे रहे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन तो तुमको दो ही पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दो ही पूछा है। पहले तो पूछा है कि इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड, ठीक है, सब दिया हुआ है। टेकन इफ द लीस्ट काउंट स्टॉप इज दिस स्केल, इफ द एक्चुअल, हाँ क्वेश्चन इसमें सिर्फ यही पूछा है कि एक्चुअल वैल्यू अगर आपका इतना दिया है तो परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम टाइम पीरियड निकाल के भी तुम कर सकते थे, जी जैस का वैल्यू फाइंड आउट करके, ठीक है। सर बट टाइम पीरियड नहीं रहे तो दूसरा आंसर आ रहा है। क्या सर टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड वहां पुट करते ना सबसे पहले में ही, तो फिर दूसरा आंसर आ रहा है। टाइम पीरियड यहाँ पे, परसेंटेज एरर 10.1% आ रहा है। और हाँ देखो इस जी को निकालने के लिए है ना, कैलकुलेशन देखो हम लोग कैलकुलेशन यहाँ से शुरू किए हैं। जैसे जी इक्वल टू 4 पाई एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर की है ना यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, इस पे टाइम पीरियड को हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसी टाइम पीरियड को यूज किए, 50/25 करके निकालना है ना, इसी को यूज किए। ये वाला स्टेप क्या किए हैं, इसको हम लोग इसको नहीं भी कर सकते थे, मतलब जरूरी नहीं कि इसको करना है, इसको बस इस फॉर्म में लिखे। एक्चुअली ये एल दिखाने के लिए किए हैं कि डेल्टा इतना एब्सोल्यूट है, इस पे डेल्टा इतना एब्सोल्यूट है, ठीक है। हम लोग इसके अलावा भी, क्योंकि हम लोग को तो जी का जो निकालना है, तो जी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, मतलब 50 वाइब्रेशन के लिए जो आएगा 25 के लिए भी वही आएगा, 100 के लिए वही आएगा। तो ये वाला स्टेप हम लोग अनवांटेड यहाँ पे किए हैं एक तरह का, मतलब इसका कोई ऐसे यूज नहीं है। कुछ सवाल में इसको पूछा भी नहीं था कि हम लोग को यहाँ पे एब्सोल्यूट डेल्टा जी का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से हम लोग अनवांटेड स्टेप यहाँ पे किए हैं। कैलकुलेशन हम लोग मेनली यहाँ से ही करना था कि जो जी का जो वैल्यू है उसको हम लोग इस तरह लिख दिए, और लेंथ 1 मीटर था, वाइब्रेशन कितना है 25 और टाइम पीरियड 50 सेकंड का, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसके सॉल्व करना। सर वहाँ पर जो 0.5% आया था वो तो परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी था ना? हाँ परसेंटेज ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कैलकुलेशन में परसेंट एरर है, मतलब परसेंटेज एक्शन टू ग्रेविटी का है। लेकिन सर तो सर हाँ, नीचे बोलो। में जब तो निकालो यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया किसमें, सर, ये पूरे कैलकुलेशन में इस पे कैलकुलेशन में एक्सपोनेंट क्यों नहीं यूज किए हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला सर, जो हम लोग बोला था एरर इन एक्सपोनेंट। हाँ इसलिए देखो इस एरर इन एक्सपोनेंट हम इसका क्वेश्चन देखो समझो पहले क्या है। इसमें तुमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है। ऐसे एक्चुअल कुछ वैल्यू दे दिया है, सपोज 9.6 ऐसा कुछ दिया हो, एक्चुअल वैल्यू 9.77 ऐसा कुछ दिया है, और बोला है कि आप खुद से निकालिए कि एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आप निकालिए, आपके पास डेटा है। जैसे आप ये निकालिए कि सिंपल एक्सपेरिमेंट 50 सेकंड आपका मेजर 50 सेकंड में 25 वाइब्रेशन हो रहा है, आपको लेंथ दे दिए, तो आप फॉर्मूला निकाल के जी का वैल्यू निकालिए आप डायरेक्ट, और देखिए जो आप जी निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका जो दिया हुआ वैल्यू है दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये पूछा गया। अब इसके लिए तुम देखो एक्सपोनेंट का भी काम यहाँ पे कर सकते थे, ठीक। जैसे तुम इसको ऐसा लिखना चाहते हो, डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर ऐसे करके निकालना चाहते थे तुम, जैसे मान लो तो उसको ऐसे निकालोगे, ऐसे ऐसे निकालना चाह रहे थे डेल्टा जी बाई जी, ठीक है। फिर क्या करोगे तुम, यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल प्लस फिर 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एल बाई एल, हाँ डेल्टा एल बाई एल, फिर 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, ऐसे कुछ लिख रहे हो, ठीक है। तो इतना तुम कर सकते हो। तुम जब यहाँ पे जी लोगे एक्चुअल वैल्यू,
फिर तुमको क्या लेना पड़ेगा, तुमको इसका लेना पड़ेगा जो दिया हुआ क्वेश्चन में था, ये वाला जो मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ था। अरे एक सेकंड रुको, इधर चला गया, एक सेकंड। हाँ, फिर तुमको क्या यहाँ लेना पड़ता, जैसे जो दिया हुआ है वैल्यू 9.77 समथिंग जो दिया हुआ था उसको यहाँ पे लेना पड़ता, फिर इससे तुम डेल्टा जी निकालते, फिर डेल्टा जी को प्लस माइनस करना पड़ता, तो उतना ज्यादा कैलकुलेशन बहुत हो जाता। तो अप्रोक्सीमेटली ये पूछा कि अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, तुमको लेंथ दिया हुआ है थ्रेड का, ठीक है, थ्रेड का तुमको लेंथ दिया हुआ है, फिर तुमको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो तुम्हारा मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, एग्जैक्ट नहीं, कुछ कैलकुलेट करके इसको, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग का लेंथ अगर 100 मीटर ले लिए, ठीक है, अब उसमें प्लस माइनस लिस्ट काउंट ऐड नहीं किए, क्योंकि देखो अब 0.1 लिस्ट काउंट है, उसको तुम ऐड करके निकालोगे तो कितना ही डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 तुम इसमें ऐड करते प्लस, या फिर 0.01 टी में ऐड करते, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता जी में, फिर तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता डेल्टा जी निकालने के लिए, जी डैश इस तरह, तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता। तुमको बस एवरेज एक रैंडमली कैलकुलेट करके तुम यहाँ पे फाइंड आउट किए हो 4 पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का वैल्यू, मतलब तुमको कोई एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो, उसमें तुमको 100 मीटर का एक लंबाई का धागा दे दिए हैं, सॉरी 1 मीटर का, टाइम पीरियड बता दिए 2 सेकंड का है, और तुमको हम ये बता दिए 4 पाई का वैल्यू जानते हो 4 का, तो तब तुम्हारा जी कितना आ रहा है, और गिवन जी से कितना अंतर आया तुम्हारा, गिवन जी ये था, तो दोनों में अंतर कितना आया, जैसे मान लो 100 डेटा है तुम्हारा 90 आया, तो कितना अंतर आया, 10 का अंतर आया। उसी तरह ये जो एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने वैल्यू से, गिवन वैल्यू से, उस पे जीडीएस इतना कुछ आ रहा है, और जो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इतना आ रहा है, तो कितना डिफरेंस क्या है उसको बस निकाला गया है, ठीक है। और अगर तुम उस प्रोसेस से करोगे तो लंबा टाइम लगेगा थोड़ा, और उससे भी आंसर आएगा, तो अप्रोक्सीमेट देखना करके 0.9 के आसपास उसमें भी आ ही जाएगा, ठीक है, 0.9 समथिंग आ जाएगा। तो इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस था यहाँ पे, इसलिए राउंड ऑफ भी नहीं किया, इसी में आंसर बता दिया गया है। तो डिपेंड करता है इस तरह सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, बट छोटा छोटा वैल्यू के लिए हम लोग पूरा लेके ही चलते हैं, एक वैल्यू को। अच्छा रुको, अभी तो टाइम है ना, तो क्वेश्चन के पास ले जाइए ना, क्वेश्चन के पास दिख रहा है ना, यस सर। लिख लो क्वेश्चन। अभी टाइम तो है, कितना बजे तक क्लास चलता है हम लोग का सर 5:30। अच्छा 5:30 तक ना, अभी बहुत टाइम है। सर नहीं 4:30 सर, आप एक फर्स्ट पीरियड चलता सर। 4:30 तक सर पहला सेशन। तो अरे हम टाइम भी नहीं देखे, कितना हो गया, हो गया क्या टाइम से, अच्छा टाइम हो गया क्या, अच्छा हमको लगा कि अभी बहुत टाइम है, चलिए पढ़ाते पढ़ाते टाइम नहीं देखे, ओह 4:40 हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन करवाना था आज, इसलिए क्वेश्चन सब लेके आए थे, ठीक है ना, अगले क्लास में कराएंगे। होमवर्क भी दे दीजिएगा सर। अभी तो इसका क्लास भी इन लोग का ना सेंड तो कर ही थे। कुछ और बताने वाले थे, अच्छा ठीक है, अगला क्लास में बताएंगे हम, इसका बहुत सारा सवाल करेंगे और भी इससे क्लियर हो जाएगा एरर से रिलेटेड चीज, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल सब करेंगे जिस तरह आता है एग्जाम में, तुम भी घर में करना, इसको बनाएंगे हम लोग थोड़ा डीपीपी टाइप का, इसको सॉल्व करेंगे, और डेरिवेशन जो कोई पूछे थे ना वो अगले क्लास में बता देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 मिनट 15 मिनट तक, तीनों का डेरिवेशन हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, और एरर का जितना भी सवाल होगा एडवांस टाइप का भी थोड़ा कुछ का, तो उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और क्या करेंगे हम लोग, एक और क्लास लगेगा बस, उसमें वर्नियर कैलिपर वगैरह पढ़ेंगे, उसका भी लिस्ट काउंट कैसे निकालते सब पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज उसका कैसे बता देंगे, ठीक है। ठीक है, आज जितना पढ़े इसको थोड़ा देखना घर में, थोड़ा इसका घर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी तुरंत क्लास भी है मेडिकल में, टाइम पार हो गया पता नहीं चला, घर में कुछ मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाना, आज हम नंबर नहीं बता रहे, खुद से देख लेना, इस रूल से जितना बनेगा फटाफट बना लेना, ठीक है, जो रूल पढ़े इतना ही रूल है, जितना बनता है फटाफट बना लेना, आज 50 20 30 40 जितने सवाल बना पाओगे। अगला क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब जैसे आईआईटी में आता है सवाल से उस तब, ठीक है, चलो क्लास में छोड़ते हैं, क्लास टाइम पार हो गया, पता ही नहीं चला, जब देखी नहीं।